आदेश आदेश मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ मर्सीफुल ब्लेसिंग्स ऑफ देवी में, जहाँ हम अनेकानेक विषयों के विषय में चर्चा करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो है किस चीज़ पे? व्रत पे। व्रत कैसे करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रे आ गए हैं, बिल्कुल ही सर पर हैं और इस विषय में लोग बहुत कम जानते हैं कि व्रत का महत्व क्या है। तो ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। तो जो पहला पार्ट है वो अब मैं बताता हूँ, सेकंड पार्ट इसके साथ ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो जो कहा जाता है कि व्रत कैसे करना चाहिए, व्रत का अर्थ क्या है। तो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा जैसे कहूँ मैं कि लोग क्या करते हैं कि खा लिया, नहीं खाए, ये खाए, वो खाए, ये खाए, ये करे, दिन में व्रत है आज तो मैं नहीं खाऊंगा। भाई आपका व्रत है, मानता हूँ मैं आपका व्रत है, ठीक है, कोई गलती नहीं है, लेकिन आप उसे शो क्यों करते हो? व्रत का मतलब क्या होता है कि उसे अपने तक रखना। व्रत का मतलब है हर चीज़ से छुपा कर रखना, इसलिए व्रत रखे जाते हैं। व्रत में क्या है, लोगों ने, जैसे कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताता हूँ कि मेरे साथ क्या था कि मैं कॉलेज जाता था जब, तो उस वक्त क्या होता था, बच्चे कहते थे मेरा तो व्रत है भाई, मैं नहीं खाऊंगा, और वो हमारे साथ खड़ा रहता था, देखता रहता था, और बार बार उससे लोग पूछते थे कि तेरा खाना खा ले, नहीं मेरा व्रत है। ठीक है, तुम्हारा व्रत है तो तुम जाके अलग खड़े हो जाओ। कहते हैं कि जो हमारा खाने का समय होता है दिन का, जिसमें हम व्रत रखते हैं, उसके अंदर हमें क्या करना होता है कि जो हमारा खाने का समय है उसे हमें भगवान की उपासना में, जिस इष्ट का व्रत रखा गया है उसकी उपासना में लगाना होता है। ना कि हम लोगों में बातें बनाएं कि मेरा व्रत है, ऐसे ऐसे मैं तो ऐसे करता हूँ, रात को क्या खाएगा ये खाता हूँ। व्रत जैसी चीज़ पुण्य कर्म है। कहते हैं पाप करते हो तो अपनी छाती से, अपने मुख से बांध के रखो उसे, और पुण्य करते हो तो जाके उसे गंगा में बहा दो, भूल जाओ कि हमने कुछ किया था। कर्म है, सामने आएगा, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, समझ रहे हो ना? आप लोगों से पूछता हूँ ये प्रश्न, व्रत है तो शो क्यों? भाई आपका व्रत है, आप अपने लिए कर रहे हो ना, क्यों दूसरे को जताते हो? ये बात हो गई पहली बात। मैंने व्रत रखा है, मैं रात को क्या खाऊं? भाई तुम तो दिन का खाना तुम्हारा हुआ नहीं, तुम पहले रात की चिंता करने लग जाते हो कि रात को क्या खाना है। आपको पता है असलियत में व्रत कैसे होते हैं? जो व्रत होता है, जैसे पिछली रात आई, जो पिछली रात थी उसकी रात को खाना नहीं खाना, ये होता है व्रत का मतलब। आप क्या करते हो? व्रत है, ठीक है, रात को भरपेट खा लिया, दिन में डकारे आ रही है, क्या मतलब? ऐसे व्रत का इस्तेमाल क्या है, मुझे ये समझा दीजिए आप लोग। आपका जब पेट भरा हुआ है तो आप क्यों व्रत रख रहे हो? क्योंकि जो रात का ही खाना है वही आपका नहीं पचा, तो आप व्रत रखने का मतलब ही क्या? शास्त्र मानते हैं, स्वयं जैसे कहा जाता है, देवी भागवत, चलो नवरात्रे आ रहे ना, देवी भागवत का ही उदाहरण लेते हैं। देवी भागवत ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या बोला? 1 रात्रि एवं 3 रात्रि, पिछली बीती हुई 3 रात्रि से छोड़ दो, खाना ही छोड़ दो, व्रत जब माना जाएगा। अन्न छोड़ दो, जल खाओ, फल खाओ, फूल, मूल, बहुत चीज़ें हैं, हविष्यान खाओ, खीर खाओ, ये चीज़ें खाने लायक होती है, ये खाओ। भाई कुट्टू का आटा नहीं मिल रहा, मैंने तो व्रत नहीं रखा। क्यों? कुट्टू का आटा ऐसा क्या है? फल है, इसलिए। दूध पे क्या आप नहीं जिंदा रह सकते? भाई मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैंने व्रत रखा है। ये कैसी श्रद्धा है भैया आपकी? मैं कुछ काम नहीं करूँगा। पहले के ज़माने में पता है क्या होता था? पहले के ज़माने क्या छोड़ूं, मैं आप उस वक्त लेके जाता हूँ जहाँ कात्यायन ऋषि जैसे महान ऋषि, मार्कंडेय ऋषि रहते थे। उस वक्त क्या होता था कि जो व्रत है, जैसे जगदम्बा माता के व्रत रखे गए, तो उस बीच में पता है वो कितने ज़्यादा कहते हैं कि टफ थे, कि दिन भर में अपना काम किया, रात्रि जो आई उसके अंदर देवी की उपासना करी, अपना काम नहीं छोड़ना होता। ये हिंदुओं के लिए प्रश्न है, क्यों? तो मेरा व्रत है तो मैं आज काम पे नहीं जाऊंगा, मेरा ये है तो मैं आज काम पे नहीं जाऊंगा। क्या मतलब ऐसे व्रत का जो आपके कर्म में ही आपको बाधा दे दे? ऐसे कर्म करने का क्या मतलब है ना? बहुत अच्छा टॉपिक है व्रत के ऊपर, व्रत परिचय। व्रत, उपवास, एक भुक्त, रात्रि भुक्त, ऐसे व्रतों के वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। क्यों आप लोग व्रत को एक, पता है व्रत के विषय में क्या बोला गया कि जो व्रत है वह उपकार है एक मनुष्य जाति के ऊपर। जो मनुष्य जाति है उसके ऊपर उपकार किया जाता है व्रत के द्वारा।
व्रत एक छोटी सी चीज़ है जो हमें आने वाले जन्मों तक, पिछले बीते हुए जन्मों तक मुक्ति दिलाने का कार्य करती है। लेकिन क्या मनुष्य ने तो इसे शो ऑफ, अपना जैसे कहते हैं ना, एक बैसाखी सुना होगा वर्ड, जैसे कि हैंडीकैप्ड लोगों के साथ एक डंडा होता है, वो बना लिया है। मेरा व्रत है मुझे मारना मत, मेरा व्रत है ये मत करना, मेरा व्रत है वो मत करना, मुझसे ऐसी बात मत करो, मुझसे वैसी बात मत करो। भाई तुम उन लोगों के साथ क्यों हो जब तुमने व्रत रख रखा है? देवी माँ की उपासना करते हैं लोग और देवी का ही सम्मान नहीं करते। देवी सभी स्त्रियों में वास करती है एवं देवी सभी पुरुषों में वास करती है। जब आप ये चीज नहीं समझते तो आप क्या चीज समझेंगे? खैर, बात आती है व्रत पर। व्रत क्या होता है? अगली रात्रि का भोजन त्याग दीजिए, सुबह उठ के संकल्प लीजिए कि मैं व्रत रखूंगा। आचमन कीजिए, संकल्प में हाथ में पान का पत्ता इत्यादि, वो पूरी विधि और क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। परंतु व्रत से परिचय तो करा दूं, व्रत है क्या चीज़। आजकल तो लोगों को मतलब ही नहीं पता व्रत क्या होता है। आपने एक पाप कर दिया ना व्रत में, उसका आपको नहीं पता कितना भयंकर दंड मिलेगा। तारा रानी की कथा में रुक्मण ने मांस खा लिया था, उसका पता है कितना भयंकर, उसको कितने जन्मों तक उसका दंड मिला। ये चीज़ सोची है आपने? नहीं। क्यों सोचेंगे? हमें तो भाई व्रत रखना है, माता को मना लेंगे। माता क्या आपका भूखा रहने पर आपसे मान जाएगी? कहते हैं कि जब भक्त कुछ चीज़ छोड़ता है ना अपने इष्ट के लिए, तो उसका इष्ट सोचता है मेरे लिए इतना प्रेम करता है कि इसने ये चीज़ छोड़ दी। जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसे छोड़ता है वो, कि मेरा सबसे पसंदीदा ये चीज़ थी, मैंने इसे आपके लिए त्याग कर दिया प्रभु, मुझे आपसे ज़्यादा कोई और प्रिय नहीं। ये भाव होने चाहिए एक भक्त के अंदर। क्या आपके अंदर वह भाव है? नवरात्रों के व्रत रख लिए, नवरात्रि का अर्थ पता है क्या होता है? 9 रातें जागना समझते हो? पूरे दिन व्रत रखा, 9 रातों तक जागे, जागरण किया, ये होता है नवरात्रि का व्रत। समझते हो इस चीज को? 9 रातों तक देवी की उपासना करी। दिन की उपासना का वर्णन नहीं है नवरात्रों में। श्री राम ने भी नवरात्रों में 9 रातों तक माता जगदम्बा की उपासना करी थी, एवं उनकी तो 14 रातें भी हो गई थी। और ग्रंथ देखे तो उन्होंने तो पितृपक्ष से देवी की उपासना शुरू कर दी थी। क्यों नहीं समझते हैं लोग कि व्रत का क्या है, व्रत कितनी पवित्र चीज है। पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, ये पी लूं वो पी लूं। भाई जब तुमसे व्रत नहीं रखा जाता तो तुम व्रत मत रखो, उपासना करो, भक्ति करो, श्रद्धा करो। क्या मतलब है तुम उसे बार बार कुछ चीज़ खानी है, तुम्हें भूख लग रही है, ये खाऊं वो खाऊं, ये खाऊं, जूस पीऊं ये पीऊं, क्यों? आपको पूजा विधि पता है देवी की कितनी अलग होती है? मैंने जो पूजा विधि डाली वो क्या कहूँ मैं, कि जो मेरी पूजा है उसका 1% है जो मैं करता हूँ। ये चीज़ जानते हो आप? देवी को नींबू का अर्थ क्या है ये जानते हैं आप? देवी को नींबू चढ़ाना अनिवार्य है नवरात्रों में, जानते हैं इस विषय में आप? बलिदान अंतिम दिन पे देना जरूरी है, जानते हैं बलिदान? बलि पूजा क्या है? भाई देवी दुर्गा है तो बलि नहीं चढ़ती माता को, क्यों भाई? महिषासुर की बलि नहीं चढ़ती आई? बलि का अर्थ क्या है पहले तो यही जान लीजिए, बलि क्या होती है। अपने अंदर के विकारों को त्यागना जानते हैं आप? खैर, ये बात तो व्रतों पे थी, तो व्रतों पे आते हैं। व्रतों में संकल्प लेना चाहिए एक दिन पहले। बार बार जल पीना, स्त्री सहवास करना, रोना, चूहे के छू जाना, बिल्ली को छू देना, श्वान यानी कुत्ते को छू देने से भी व्रत भंग हो जाता है। ये चीज जानते हैं? क्यों जानेंगे? शास्त्र तो बेकार होते हैं हिंदू धर्म के लोगों के लिए। वहीं अगर कोई क्रिश्चियंस कहे कि इस बाथटब में डुबकी लगा लो ना, कि इस डुबकी लगाने से सारे पाप मिट जाएंगे, तो भाई हाँ ठीक है, लेकिन वही एक हिंदू कह रहा है कि जाके गंगा जी में नहा लो आपके पाप मिट जाएंगे। नहीं भाई, पागल हो क्या? तुम तो पागल हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। खैर, ये चीज़ तो कुछ अटपटी थी, परंतु जो व्रत है उसकी मैं पूर्ण विधि और किस चीज़ से व्रत टूट जाएगा उसे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। परंतु जो ये वीडियो देख रहा है उसे पता होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। आदेश, जय सेवा।